एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव में चांदीमल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह घी बेचने का काम किया करता था। उस गांव में उसके अलावा कोई और घी बेचने वाला नहीं था, इसलिए सब लोग उसी से घी लेते थे, जिससे चांदीमल धीरे धीरे काफी अमीर हो गया था। और उसने एक दुकान भी खोल दी, जिस पर वह मिठाइयाँ, दूध, घी और दूध से बनने वाली सारी चीजें बेचने लगा। लेकिन चांदीमल बहुत ही लालची स्वभाव का था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता रहता। वह हर चीज में मिलावट करता और लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाता। एक बार एक लड़का चांदीमल के पास मिठाई लेने आया। चाचा, मुझे 1 किलो पेड़े दे दो। चांदीमल ने बच्चा देख उसको पुराने पेड़े दे दिए। पर बच्चे ने पेड़े देखते ही पूछा, अरे चाचा, ये पेड़े तो सूखे हैं। अरे बेटा, ये चांदीमल के स्पेशल पेड़े हैं। ये ऐसे ही होते हैं, एक बार खा कर देखना, दोबारा लेने आएगा, इतने स्वादिष्ट हैं। और ऐसे ही चांदीमल लोगों के साथ बेईमानी करता और पैसे कमाता। एक दिन महाराज के 2 सैनिक चांदीमल के पास आए और बोले, चांदीमल, महाराज ने महल में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया है, इसलिए 10 डब्बे घी चाहिए, वो भी कल शाम तक। तुम्हारे पास 10 डब्बे घी मिल जाएगा क्या? चांदीमल जानता था कि वह इतना घी नहीं बना पाएगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ हाँ, मिल जाएगा, मैं 10 डब्बे कल शाम तक पहुंचा दूंगा। और फिर चांदीमल सोचने लगा, इतना बड़ा ऑर्डर है, हाथ से ऐसे थोड़े ही जाने दूंगा। चांदीमल अपने हलवाई से बोला, दूध में पानी मिलाओ और 10 डब्बे घी बना दो। सेठ जी, पानी मिलाना सही बात नहीं होगी। अगर महाराज को पता चल गया तो दंडित करेंगे। जितना कहा उतना कर। फिर हलवाई ने दूध में पानी मिलाया और फिर भी दूध कम पड़ रहा था। तो हलवाई ने चांदीमल से कहा, सेठ जी, अब दूध भी कम पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं कुछ करता हूँ। फिर चांदीमल अंदर गया और देखा कि दूध काफी कम है। तो उसने कहा, दूध कम है तो क्या हुआ, वनस्पति तेल तो है ना, वही डालकर 10 डब्बे को पूरा कर दूंगा। हाँ। और फिर चांदीमल ने घी में वनस्पति तेल डाल दिया और 10 डब्बे पूरे कर राजमहल में दे आया। और फिर राजमहल में बहुत बड़ा जश्न हुआ। महाराज ने अपने मंत्रियों और मेहमानों को भोजन कराया और जाते समय सबको एक मिठाई का डब्बा भी दिया और कुछ मिठाई महाराज ने खुद भी खाई। लेकिन कुछ देर के बाद ही महाराज की तबीयत खराब हो गई। ये देख सेनापति ने कहा, महाराज, भोज में आए बाकी लोगों का भी यही हाल है। जरूर कुछ खाने में गड़बड़ हुई है, रसोइये को बुलाओ। फिर सैनिकों ने रसोइये को लाया तो उसने कहा, नहीं महाराज, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। मैंने पूरा ध्यान रखा था कि कोई गड़बड़ ना हो। परंतु महाराज, जो आपने घी लाया था वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, हो सकता है। सेनापति, अपने कुछ सैनिकों को चांदीमल पर नजर रखने को कहो और पता करो कि वह क्या गड़बड़ करता है। और फिर सेनापति ने 2 सैनिकों को चांदीमल पर नजर रखने के लिए भेजा। तो उन्होंने देखा कि चांदीमल घी में वनस्पति तेल की मिलावट करता है। और ये बात जाकर उन्होंने महाराज को बताई। तो महाराज ने चांदीमल को दंडित किया और जेल में डाल दिया। एक दिन डिटेक्टिव अजय और असिस्टेंट मीरा मार्केट से लौट रहे थे कि तभी मीरा लोगों को खांसते देख कहती है कि ये अचानक लोगों को क्या हो गया, खांस क्यों रहे हैं।
मीरा, ये शहर है, यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम, धुआं ज्यादा है, तो लोग खांसेंगे ही ना। हाँ वो तो है। और हाँ, हमें अभी केक लेकर जाना है, शीतल का बर्थडे है आज। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मुझे अभी देर हो रही है, इसलिए तुम केक ले आओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। अजय अपने ऑफिस पहुंचकर टीवी ऑन करता है। शहर में लोग अचानक ही बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी की वजह क्या है और क्या इलाज किया जा सकता है। अगर कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहा तो शहर में अलर्ट जारी किया जा सकता है। तभी अजय को सीएम ऑफिस से कॉल आता है। डिटेक्टिव अजय, शहर में लोग बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि शहर पर बायोकेमिकल अटैक हुआ है। हमें 2 दिन पहले हमले की धमकी मिली थी। इस अटैक की वजह से ज्यादातर बड़े वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। बहुत कम बच्चे ही इसके शिकार हुए हैं। अगर जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अजय, तुम जल्दी पता करो अजय कि ये बायो अटैक कैसे हुआ है और लोगों के बीमार होने की वजह क्या है, ताकि इसका इलाज ढूंढा जा सके। और फिर फोन कट हो जाता है। तभी मीरा भी केक लेकर आ जाती है। फिर सब लोग मिलकर जूनियर असिस्टेंट शीतल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद वे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने ही वाले होते हैं, पर अचानक ही मीरा और शीतल की भी तबीयत खराब होने लगती है। तुम दोनों ने अभी अभी ऐसा क्या किया है जिससे इन्फेक्शन तुम तक पहुंच सकता है? हम दोनों ने अभी केक खाया है और ऑफिस आते वक्त मैंने कॉफी पी थी। केक कॉमन है, तुम दोनों ने खाया था, मतलब जरूर उस बेकरी में ही कुछ गड़बड़ है। और फिर अजय और मीरा बेकरी शॉप जाते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से अजय बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो इन्फेक्शन पूरे शहर में फैल जाएगा। अजय परेशान बैठा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया और मीरा से कहता है, मीरा, तुम्हें याद है जब हम बेकरी जा रहे थे तब बीच में एक बैंक आया था? उस बैंक के एटीएम में 2 आदमी पैसे डालने के लिए गए थे और उन्होंने प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क पहना हुआ था। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और एटीएम में पैसे डालने के लिए प्लास्टिक रेनकोट और गैस मास्क की क्या जरूरत? और चीफ ने भी कहा था कि ज्यादातर वयस्क लोग ही बीमार हो रहे हैं। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बायोकेमिकल इन्फेक्शन नोट से फैलाया जा रहा है। और इससे पहले तुम्हारे बीच कॉमन चीज केक नहीं, नोट थी, क्योंकि तुम केक खरीदने गई थी और शीतल ने कॉफी पी थी। मतलब दोनों ने ही पैसे का एक्सचेंज किया था। इसलिए मीरा, तुम जल्दी से पुलिस बैकअप बुलाओ, अब इन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। कुछ देर में ही पुलिस आती है और बैंक के लोगों को पकड़ लेती है जो इस बायोकेमिकल अटैक में शामिल थे, और उनसे पूछताछ कर जल्द ही इस अटैक के मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया। काशीपुर गांव में चुड़ैल बहनों का कहर फैला हुआ था। जो भी अपने दांत साफ करता, चुड़ैलें उसे उठा कर ले जाती। एक दिन राजू जब सोकर उठता है तो उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा होता है। राजू ब्रश कर लेता है। उसी समय राजू का दोस्त मोहन राजू के घर आता है। अरे राजू, तूने ये क्या किया? अब आज रात में चुड़ैल तुझे उठा कर ले जाएगी। राजू डर जाता है और जाकर अपना दरवाजा और खिड़की बंद करके रजाई के अंदर सो जाता है। लेकिन रात में दोनों चुड़ैल बहनें छत पर खपरैल हटाकर राजू के घर में घुस जाती हैं और राजू को उठाकर ले जाती हैं। राजू की माँ चिल्लाती रह जाती है, अरे
कोई मेरे बेटे को बचाओ, चुड़ैल उसे ले जा रही है, कोई तो उसे बचाओ। लेकिन डर के मारे कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अगले दिन गांव के लोग, जिनमें राजू की मम्मी, राम सिंह, मोहन और छुट्टन शामिल होते हैं, लोटा बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। गांव के किसी आदमी में एक चिप लगा दो। वह आदमी दांत साफ करेगा और चुड़ैल उसे उठाकर ले जाएगी। फिर मोहन अपने टैबलेट से चिप को ट्रैक कर लेगा। इस तरह तुम लोगों को चुड़ैलों का ठिकाना पता लग जाएगा। लेकिन चिप लगवाने को कौन तैयार होगा? मेरे अंदर चिप लगाई जाए, वैसे भी मेरा राजू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। राजू की माँ ब्रश करती है और चिप को अपनी साड़ी में लगाकर सो जाती है। चुड़ैलें आती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत मोटा शिकार मिला है। और चुड़ैलें राजू की माँ को उठाकर ले जाती हैं। अगले दिन मोहन टैबलेट से राम सिंह और छुट्टन को चुड़ैलों की लोकेशन बताता है। चुड़ैल लोगों को लेकर जंगल की ओर जाती है। रात होने पर राम सिंह, छुट्टन और मोहन चुड़ैलों का ठिकाना ढूंढने जाते हैं। वे एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसमें से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आ रही होती है। दोनों लोग गुफा के अंदर जाते हैं। वे देखते हैं कि चुड़ैलों ने लोगों को रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। आओ आओ राम सिंह, मोहन और छुट्टन, हम इन्हें खाने वाले थे, अब तुम्हें भी खाएंगे। हम तुम दोनों से डरते नहीं हैं। जल्दी बताओ तुम क्या चाहती हो, वरना मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा और तुम दोनों नष्ट हो जाओगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। बहुत साल पहले काशीपुर गांव की स्कूल में एक कलुआ मास्टर था। वह रोजाना स्कूल के बच्चों के दांत चेक करता था। अगर किसी के दांत पीले मिलते तो उसकी बहुत पिटाई करता। एक बार हम दोनों बहनें बिना ब्रश किए स्कूल पहुंच गए। कलुआ मास्टर ने हमारी बहुत पिटाई की और हम दोनों मर गए। इसलिए हम काशीपुर के गांव वालों से बदला लेते हैं और उन्हें अपने दांत साफ नहीं करने देते। तुम दोनों के साथ गलत हुआ। मैं गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जैसा हमारे साथ हुआ वैसा और किसी के साथ ना हो। फिर चुड़ैलें सभी गांव वालों को छोड़ देती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं।